Hello, welcome back 11th class students. I hope you are quite fine at your home. Some paragraphs we have completed discussed of your chapter The Summer of the Beautiful White Horse in a snapshot book. This is first chapter, okay. Today I am going to start your new paragraph. Let's begin. Now, first of all, now both the cousins are ready to take the ride on that horse which was brought, which was purchased, which was stolen or anything else. Okay, let's start. And at the end you come to know it was purchased or it was stolen. Now both the cousins और both the friends are ready to take the ride. अब दोनों तैयार हैं राइडिंग करने के लिए और उनकी राइडिंग इतनी इंजॉयबल रहती है, उनकी राइडिंग इतनी वंडरफुल रहती है कि उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक स्टोलन हॉर्स से वो क्या इतनी अच्छी राइडिंग कर सकते थे. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse didn't move. Means turn by turn both the brothers are going to take the ride. ठीक है, तो उससे पहले ही जो लाइन थी, the sun was coming up, now it's my turn to ride, I said. My cousin मुराद got off the horse. जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हॉर्स के ऊपर कौन था? मुराद वॉज टेकिंग राइडिंग. तो मुराद को किसने कहा? उसके कज़िन अरम ने कि अब तुम नीचे उतरो, ये मेरा टर्न है राइडिंग. और जैसे ही मुराद नीचे उतरा एंड नाउ इट्स अ चांस ऑफ अरम, जिसकी की पहली राइडिंग है इस हॉर्स पर, वो जैसे ही हॉर्स के पास आया उसे लगा कि ये वाकई बहुत ही डेंजरस एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए, ऑफुल. तभी उसने कहा और इसे मैंने इमेजिन नहीं किया था अभी तक. The horse didn't move, क्योंकि हॉर्स अपनी जगह से हिला ही नहीं. Kick into his muscles, my cousin Murad said. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. अरे जल्दी करो अरम, इससे पहले कि कोई नींद से जाग जाए और कोई रोशनी में हमें देख ले कि वाकई इतना सुंदर घोड़ा और इतना प्रेशियस हॉर्स जो है कैसे आया हमारे पास. इससे पहले कि सब जाग जाएं, ठीक है, हमें अपनी राइडिंग को कंप्लीट करना है, फिनिश करना है. जल्दी से आओ और उसकी मसल्स को किक करो. डोंट वेस्ट योर टाइम. Next, I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do, and instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road. अब देखिए, अब अरम मुराद तो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस था, थोड़ी बहुत उसने राइडिंग की हुई थी उस हॉर्स पर, लेकिन अरम के लिए ये फर्स्ट चांस था. तो अरम डरा हुआ था. ही वॉज वेरी अफ्रेड कि क्या किया जाए, व्हाट टू डू द नेक्स्ट स्टेप, कि अब इसके बाद मैं क्या करूं. मैं किक तो कर चुका हूं उसकी मसल्स को. वो घबराया हुआ था. अब उसके पास केवल उस हॉर्स पर बैठे रहने के अलावा कोई चांस, कोई ऑप्शन नहीं था. वो उस पर बैठा रहा और घोड़ा जो है भागता रहा. वो गुर्राया और अपनी साउंड में स्नॉट किया उस घोड़े ने और चलता ही रहा. चलना नहीं था, ये उसकी रनिंग थी बहुत ही फास्ट. नेक्स्ट, और वो नीचे रोड की तरफ गया और उस रोड की तरफ जाते जाते वाइन यार्ड की तरफ मुड़ा. ऑफ डेक्रन हलाबियन वेयर इट बिगिन टू लीप ओवर वाइन्स. ओके, और वाइन्स की तरफ वो उछलता कूदता आगे बढ़ता रहा. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल. इससे पहले कि मैं गिरता वो 7 वाइन्स को क्रॉस कर चुका था. इतनी तेजी से वो जंप कर रहा था. देन इट कंटिन्यूड रनिंग. तब वो दौड़ता ही रहा, उसने जारी रखी अपनी रनिंग. माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. मेरा कज़िन मुराद जो है वो भी धीरे धीरे उसी रास्ते की तरफ नीचे आया. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं था, उसने चिल्लाकर कहा. We have got to get that horse. You go this way and I'll go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near. यानी कि तुम उस रास्ते जाओ, मैं इस रास्ते आता हूँ और दोनों एक रास्ते पर आकर मिलेंगे और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. Irrigation ditch जहाँ से सिंचाई के लिए पानी हम खेतों तक लाते हैं, that is called the area of watering. ठीक है, जहाँ से पानी जो है जाता है सिंचाई के लिए खेतों को. तो इरिगेशन डिच को भी हमने क्रॉस किया.
इरिगेशन डिच की ओर गए। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। आधा घंटा लग गया, ठीक है, आधा घंटा कैसे लग गया? इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उस हॉर्स को ढूंढने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। चलो जल्दी करो, कूद जाओ उस हॉर्स से, या पूरी दुनिया जाग चुकी है, मीन्स सवेरा अच्छे से हो चुका है, क्योंकि वो इनवाइट करने के लिए अरम को एट डॉन टाइम पर आया था, अर्ली इन द मॉर्निंग आया था, इसलिए वो कह रहा है कि अब अच्छे से रोशनी हो चुकी है और सभी व्यक्ति जाग चुके हैं। नेक्स्ट, ऑल राइट, वॉट विल वी डू, आई सेड। तब अरम ने पूछा अब हम क्या करेंगे? राइट, वेल ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। हम इसे ले जाएंगे या अगली सुबह तक, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग भी हमें राइड करनी है, तो तब तक हमें इसे हाइड करना है या हमें अपने साथ ले जाना है इसे, हमें क्या करना है? अरम ने पूछा ये। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ व्हाइल एट एनी रेट। और मुझे अच्छे से पता था कि वो उस घोड़े को छुपाएगा ही सही, वो उस घोड़े को अपने साथ नहीं रखेगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे देख ले। Where will we hide him? I said. अरम ने ये क्वेश्चन पूछा कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे, कोई ऐसी जगह तुम्हें पता है जहाँ हम इसे सेफ्टी के साथ हाइड कर सकते हैं? I know a place, he said. तब मुराद ने कहा मुझे अच्छे से पता है कि मुझे कहाँ छुपाना है इसे। How long ago did you steal this horse? I said. Same question he asked. अरम के मन में अभी भी कन्फ्लिक्शंस चल रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स उसके दिमाग में घूम रहे हैं। तब उसने एक क्वेश्चन पूछा वापस, क्या दोबारा पूछा, क्या पूछा? अब तुम बताओ कि तुमने इसे कब और कैसे चुराया है। राइट, कब और कैसे से पहले उसने पूछा हाउ लॉन्ग एगो, यानी कि कब से चुराया है। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। अरे मुझे एहसास हो रहा है कि केवल इसी सुबह से उसने अपनी राइडिंग शुरू नहीं की। ओके, उसने अपनी राइडिंग इस सुबह से पहले से शुरू की हुई है। इट स्टार्टेड लॉन्ग बिफोर, लेकिन इस मॉर्निंग वो मेरे पास से आया है इन्विटेशन के लिए हॉर्स राइडिंग की। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तब दूसरा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था दूसरा, कि अच्छा ये तो बताओ कि कब से तुमने इस हॉर्स पर राइडिंग करना शुरू किया है? मुझे तो नहीं लगता तुमने इस मॉर्निंग से शुरू किया है, क्योंकि अरम ये रियलाइज़ कर पा रहा था कि जिस तरह से हॉर्स और उसका टैकल करने का वे है, इससे ये पता चलता है इट इज़ नॉट द फर्स्ट मॉर्निंग फॉर द राइडिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड। देखिए अब उसको शक ही नहीं, पूरा विश्वास था अरम को, मुझे लगता है कि इस मॉर्निंग से तो तुमने अपनी राइडिंग को शुरू नहीं किया। आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड। तब मैंने कहा क्या वाकई में तुम सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, but if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. अरे अब अरम चाहता था कि कहीं ऐसा ना हो किसी के सामने हम आ जाएं, अपीयर हो जाएं और कोई हमें सोचे कि हम लायर्स हैं, झूठे हैं, तो हम झूठे कहलाना नहीं चाहते। All right, I said. मैंने कहा ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fedvazian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. अब उस हॉर्स को उन्होंने एक बार्न में छुपाया जो एक किसान का हुआ करता था, उस किसान का हुआ करता था, इसलिए वो डेजर्टेड सा हुआ करता था। अब वहाँ पर नहीं है, वो खाली जगह है, डेजर्टेड है, वहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, तो इसलिए उस जगह पर उन्होंने उसे छुपाना चाहा। We began walking home. उसके बाद वहाँ छुपाकर हम होम की तरफ गए। Next, it wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. इस पैराग्राफ में क्या है कि मुराद अरम को बताना चाहता है कि I know how to tackle the horses. In short, I am telling you कि मैं आपको बता दूँ, किसको, अरम को वो बता रहा है कि मुझे हॉर्सेस को टैकल करना आता है, हॉर्सेस को नेक्स्ट स्टेप में टर्न बाय टर्न कैसे टैकल
करना है मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि हॉर्सेस मुझे अच्छे से समझते हैं और मैं हॉर्सेस को अच्छे से समझता हूँ, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू वरी. हाउ डू यू डू इट, आई सेड. मैंने तब पूछा तुम ये सब काम कैसे कर लेते हो, ओके कैसे टैकल कर सकते हो तुम. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड. मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ. येस बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड. लेकिन किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. बहुत ही साधारण, बहुत ही ईमानदारी से मैं इस बात को फील भी कर सकता हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, और उसके सामने एक्सप्रेस भी कर सकता हूँ. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. तो अरम की भी ये इच्छा थी कि काश मैं भी सीखूं, ठीक है ना, हाउ टू लर्न, कैसी लर्निंग सीखूं कि हॉर्सेस को कैसे टैकल किया जाता है. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड. व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. अभी तुम बहुत छोटे हो मुझसे, और जब तुम मेरी उम्र के होगे 13 ईयर्स ओल्ड, तब तक तुम्हें पता चल जाएगा कि हॉर्सेस को टैकल कैसे करना है. I went home and ate a hearty breakfast. मैंने अपना मनपसंद खाना खाया जब मैं घर गया. That afternoon, my uncle Kaushik came to our house, okay, for coffee and cigarettes. उस दोपहर मेरे अंकल मिस्टर खौशो हमारे घर आए, ठीक है, कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए. वो स्मोकिंग भी करते थे, उन्हें शौक था उसका. ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड सिपिंग, ओके, वो स्मोक करते हुए और आराम से वहाँ, पार्लर मीन्स ड्राइंग रूम में बैठे हमारे. एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने जगह को याद करते हुए. देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम जॉन बायरो. और उसी समय एक नया विजिटर आया, उसका नाम था जॉन बायरो. ये कौन सुन रहा था और किसके घर आए? अरम. नाउ अरम इज लिसनिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. अरम के सामने जॉन बायरो एक विजिटर आए और उन्होंने मिस्टर खौशम उनके अंकल से कुछ बातें कही. वो कौन सी बातें थी देखिए. नेक्स्ट. An Azarian who out of loneliness had learned to speak Armenian, जिसे मुझे लगता है अभी अभी ही आर्मेनियन सीखी है, जिसने अभी अभी इस भाषा को सीखा है, वो बोल रहा है. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked. मेरी मदर उनके लिए टोबैको लाई, और टोबैको लाने के बाद उन्होंने सिगरेट के लिए उसे रोल अप किया और स्मोक करने की कोशिश की. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. मैं अभी तक सोच समझ नहीं पा रहा हूँ. जॉन बायरो ने कहा कि मेरा जो ब्यूटीफुल हॉर्स, वाइट हॉर्स, जो जिसे कि चुराया जा चुका है बहुत पहले, अब मैं उसकी तलाश में हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा. राइट, लास्ट मंथ की बात है ये. इज स्टिल गॉन, आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ ढूंढूँ उसे. माई अंकल कौशिक बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड. वो बहुत परेशान हुए, जैसा कि उनका नेचर है, शॉर्ट टेम्पर नेचर है उनका. वो बहुत परेशान हुए और चिल्लाए. इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है इसमें. वॉट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स? अरे किसी घोड़े को खोने का क्या लॉस है, इसमें क्या लॉस है? हैवंट वी ऑल लॉस द होमलैंड? क्या हम सब ने अपनी होमलैंड को नहीं खोया है? वॉट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स? अरे एक हॉर्स के खोने पर क्या रोना? दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बैरो सेड. जॉन बैरो ने कहा, एक सिटी में रहने के बावजूद, रहते हुए, एक निवासी होते हुए, ये आपके लिए कहना ये उचित होगा, लेकिन मेरे लिए वो हॉर्स बहुत ही मायने रखता था. बट वॉट ऑफ माई सरे? तो मेरे सरे का क्या होगा? सरे मीन्स कैरेज, जिसमें कि सामान ले जाते हैं, आते हैं. उस लोडर के साथ वो घोड़ा बंधा हुआ था, तो मेरे सरे का क्या होगा? वॉट गुड इज़ अ सरे विदाउट अ हॉर्स? उस सरे का मैं क्या करूँगा यदि मेरे पास हॉर्स ही नहीं होगा? पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल कौशिक रोअर्ड. अरे इस पे ध्यान मत दो ये सब बातों पर. वो चिल्लाकर बहुत ही तेज वॉल्यूम में बोले. I walked 10 miles to get here, John Byro said. जॉन बायरो ने कहा, मैं 10 मील दूर चल कर यहाँ पर आया हूँ. You have legs, my uncle shouted. मेरे अंकल ने कहा, क्या अगर चल कर आए हो then what's the problem? You have your own legs. ठीक है, तुम्हारी टांगे हैं, तुम टांगों पर चल कर आए हो, then no need to worry, it's no harm. I hope you got all these lines. Okay, now last part is remaining. In next video it will be completed soon. Thank you.